नए वीडियो में स्वागत है आपका। एक मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि आपको हर रोज प्रॉफिट होता है, हर रोज आपको 2 से 3 ट्रेड मिलेगा और ये 90% एक्यूरेसी है इस ट्रेड का। ठीक है, इसमें हम लोग छोटी सी चीज सीखेंगे, एकदम बहुत ही हल्का, एकदम कोई भी सीख सकता है। और इसका एक्यूरेसी जो है बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है और दिन में आपको कम से कम 5 तक ट्रेड मिल सकते हैं। 5 नहीं, फिर भी 2 अगर मिल जाता है परफेक्ट ट्रेड तो आपको मिल सकता है 1:2 का ट्रेड मिलेगा और आपको अच्छा उसमें प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग समझेंगे, ये भी मार्केट में बहुत लोगों ने आपको बताया होगा ईएमए के बारे में। तो हम लोग ईएमए के बारे में बात करेंगे। अगर सब बहुत लोगों को पता रहेगा ईएमए क्या होता है, तो ईएमए को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ईएमए होता क्या है। और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा जो मैं ऐड करना, जो इसमें एक्स्ट्रा जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, वही आपको एक, लेकिन सबको देखिए मार्केट में जो भी लोग है, क्या वो लोग बताते हैं कि ये ईएमए, समझो ईएमए चल रहा मूविंग एवरेज, इसको क्रॉस किया, इसके ऊपर बाय करना है, इसको नीचे अगर गया तो इसको सेल करना है। ठीक है, ऐसे ही जो लोग है मार्केट में यही बताते हैं। ठीक है, मतलब मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज से ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो उसको बाय करना है, अगर नीचे आता है तो सेल करना है। मार्केट में अब तक ज्यादातर आप लोगों ने यही देखा रहा और लोगों ने यही सीखा है और लोगों ने यही सीखा और इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं इसके कुछ, इसमें जो मैं बताने वाला इससे कुछ अलग है। ठीक है, तो मैं क्या बताने वाला हूँ उसके ऊपर चलिए समझते हैं और ये स्ट्रैटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अभी एक चीज समझिए कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज जो होता है, कभी भी जो प्राइस होता है, ये प्राइस जो कैंडल है, इसके प्राइस मतलब अब समझिए 50 मूविंग एवरेज होता है, 50 कैंडल का एक एवरेज निकाला है तो उसको मूविंग। और जो मूविंग का मतलब क्या है कि एक प्राइस के साथ चल रहा है, प्राइस के साथ चल रहा है उसको, उस लाइन को, उसी को मूविंग एवरेज करते हैं। ठीक है, किसी चीज का एवरेज निकाल लेना उसको मूविंग एवरेज। जैसे 50 कैंडल का एक एवरेज निकाल लिया तो उसको 50 करने का तो उस एवरेज के हिसाब से चलता है और मूव कर रहा है, तो इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। नाम से आपको पता चलता है कि मूविंग एवरेज है। तो हम लोग इसमें यूज करने वाला ईएमए। ठीक है, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, हमको स्ट्रेटजी को पहले समझ लिए। मैं आपको एक सीधे एक सिंपल पेन और इस पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसमें आप करना क्या है। समझ लीजिए कि एक, समझिए हमारा ईएम है। ठीक है, ये ईएम है। ठीक है, जो भी ईएम है, समझिए प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज करता है। ठीक है, ये समझिए प्राइस यहाँ पर क्लोज करता है। जैसे यहाँ पर क्लोज करे तो जो दूसरा कैंडल है, अगर हमको ये लॉन्ग ट्रेड के लिए, ठीक है, नीचे से अगर कोई प्राइस जा रहा है और ऊपर जा रहा है ईएमए क्रॉस करे, तो दूसरा जो एक कैंडल बनेगा, इस जगह पे जो कैंडल बनेगा, ये जो कैंडल बनेगा इस मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसके बाद का जो कैंडल बना, वो ये बेरिश कैंडल होना चाहिए। बेरिश कैंडल मतलब कि एक नेगेटिव कैंडल होना चाहिए, और नेगेटिव कैंडल किस तरह वीक आके इसके ईएमए के पास टच होना चाहिए। और ये जो दूसरे पहला वाला ये जो कैंडल है, ये भी ईएमए के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। जब तक वो, अगर ईएमए के ऊपर क्लोज है तभी हमारा सेटअप बनता है। और जैसे इस कैंडल के ऊपर जैसे हमारा प्राइस है, दूसरा कैंडल बनता है तो हमारा एंट्री आ जाता है और उसका जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेटअप रहता है, कहीं भी आपको प्राइस जो, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और यहाँ पर जैसे ट्रैप होने के जो चांस है तो ट्रैप भी नहीं होता है। तो इसी तरह अपोजिट में चले जाएंगे तो जैसे मार्केट, ये मूविंग एवरेज है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो बेरिश के लिए जैसे मार्केट मूविंग एवरेज क्रॉस करती है और यहाँ पर प्राइस बंद होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्या देखेंगे कि दूसरा कैंडल हमारा ये जो बनेगा कैंडल, एक पहला बेरी से कैंडल बनना चाहिए और दूसरा एक जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और ग्रीन कैंडल बन के जाके इसको टच होना चाहिए। टच मतलब इसका वीक टच है, लेकिन क्लोजिंग हमको इसके नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे नीचे हो तो इसके जैसे ऊपर का हमारा जैसे तीसरा एंगल अगर बनता है इसके ऊपर जहां, तो हमारा यहाँ एंट्री होता है और स्टॉप लॉस हमारा ये रहता है। ठीक है, तो ये हमको ऐसे ट्रेड। अब चलिए इसको तो आप समझ गए कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कैसे काम करता है, लेकिन हम लोग पहले सबसे पहली बात है कि जो हम लोग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका हम लोग सेटिंग सिर्फ इसका 23 रख लेंगे। ठीक है, 23 के ऊपर ही रखना है, क्योंकि हम लोग जिसे मंथ होता है 30 का, 30 दिन का महीना होता है, तो उसमें से हमारा मुश्किल से 8 दिन हमारा छुट्टी रहेगा। ठीक है, संडे वगैरह मिला के तो हमारे पास आता है कितना, 22 से 23 दिन। ठीक है, तो 23 दिन हम लोग एवरेज पकड़ लेंगे, 23 दिन का। 23 दिन हम लोग, आप मूविंग एवरेज है तो वहां पर 23 आप सबमिट ये कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी कैसे आपको इंडिकेटर, कहीं भी आप जाइए इंडिकेटर में जाइए, वहां पर अगर मूविंग एवरेज डालते हैं, एमए भी डालेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, एमए, देखिए मूविंग एवरेज आ गया, ये मूविंग एवरेज आ गया, इसके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके ये 9, जैसे लेंथ इसका 9 है, 9 की जगह यहाँ पर 23 कर देना है, 23 कर दीजिए। और एसएमई की जगह आपको ईएमए कर देना है, इसको ओके कर देना है।
तो आपका ईएमए यहाँ पर जैसे सेट हो गया, ठीक है। जैसे ईएमए यहाँ पर सेट हो गया, मैं इसको पहले पहले वाले को ये करता हूँ, जैसे ईएमए हमारा सेट हो गया ये, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर सेटिंग कहाँ का बना है उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक है, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है, आप इसको मार्क कर लीजिए। अभी देखिए इस जगह पे आपको सिंपल यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है। ये पहला है, क्लोज कहाँ करता है, इस ईएमए के नीचे क्लोज करता है। दूसरा कैंडल क्या बनता है, वो भी रेड बनता है और ये जाके इसको क्लोज इसके ऊपर होता है। तो हमारा यहाँ पर जैसे ये तीसरा कैंडल फिर इसके जाके टच होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ टच किया फिर जाके क्लोज यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर एंट्री बनता है, ठीक है। इस जगह पे एंट्री बनता है। तो हम लोग एक जैसे कल का ही है, ये मतलब आज का ही है, तो ये शॉर्ट हमारा शॉर्ट सेल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो ये हमारा जो है, अभी इस जगह पे जो सेटअप बन रहा है हमारा, इस कैंडल के ऊपर हमारा यहाँ पर क्लोजिंग मतलब ईएमए के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसका 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इस जगह पे ये टारगेट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा हम लोग सेटअप देखते हैं। दूसरा सेटअप, इसको हमेशा आपको एक दिन दिन में कम से कम 2 या 3 तो ट्रेड आराम से मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो एकदम श्योर शॉट मिलते हैं ट्रेड। अभी चलिए यहाँ पर जैसे आते हैं, इस जगह जैसे ये देखिए इस जगह पे ये प्राइस जैसे यहाँ पर है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इस जगह पे प्राइस को क्रॉस किया, ईएमआई क्रॉस किया, इस जगह पे इसके ऊपर एक कैंडल बनता है, लेकिन एक प्राइस एक रेड कैंडल आता है, उसके यहाँ पर आके वापस रिवर्स होता है। और दूसरा कैंडल जैसे ये तीसरा कैंडल इसके ऊपर जाता है, जैसे इसका हाई क्रॉस था हमारा यहाँ पर एंट्री बनता है। यहाँ से हमारा एक ट्रेड यहाँ से एक अच्छा बनता है, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे का, ठीक है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहा, तो ये हमारा एक यहाँ से भी अच्छा खासा टारगेट यहाँ से बन जाता है हमारा, ठीक है। इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ से एक अच्छा टारगेट बन जाता है। देखिए ये भी कितना अच्छा टारगेट हमारा बना इस जगह से, एक मस्त बढ़िया टारगेट बने। सब मुझे लगता है अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट मिलना, ठीक है। देखिए इस जगह पे यहाँ पर स्टॉप लॉस होने हंटिंग होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्यों नहीं स्टॉप लॉस हंटिंग होता है कि उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। कि कभी भी जो प्राइस रहता है, प्राइस अगर अगर फेक ब्रेकआउट रहेगा, तो जैसे फेक ब्रेकआउट रहता है तो क्या करता है वो डायरेक्ट मूवमेंट करके, अगर फंसाना रहेगा तो वहां से बड़ा कैंडल बना के मूवमेंट नीचे करता है। जैसे देखिए इस जगह पे एक बड़ा मूवमेंट बना है, यहाँ पर जैसे ईएमए को जैसे ईएमए टच करके आया, बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ से मार्केट को नीचे कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना है और मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको उस चीज को ध्यान रखना है। अब चलिए दूसरा ट्रेड हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा कहाँ पर बन रहा है। अभी देखिए इस जगह पे एक ट्रेड बन रहा है, ये तो बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर बन रहा है। इस जगह पे देखिए यहाँ पर जैसे ईएमआई को क्रॉस किया है रेट, दूसरा रेट बना, तीसरा रेट बना, यहाँ पर वापस जाता है, वापस जाके क्लोजिंग यहाँ पर इसके नीचे रहता है, ईएमए के नीचे ही क्लोज है। देखिए इस जगह पर ध्यान रखिए, अभी कभी कभी गलतियां करते हैं, ईएमए के नीचे क्लोज है, ठीक है। यहाँ से हमारा ट्रेड बन जाता है, इस जगह पे ट्रेड बनता है, तो देखिए इस जगह पे कितना अच्छा शॉर्ट साइड में एक ट्रेड मिलेगा। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस जगह पे स्टॉप लॉस हमारा, ठीक। स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है, मुश्किल से 10 से 20 पॉइंट का। टारगेट कितना होता है, 1:4 का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेड बन गया। तो ऐसे ही मैं आपको और पीछे दिखाता हूँ और भी ट्रेड आपको बनेंगे। देखिए यहाँ भी एक ट्रेड बना हुआ है इस जगह पे, लेकिन ये थोड़ा लेट हो गया है। अभी देखिए इस जगह पे एक ईएमए को क्रॉस किया, रेड सिग्नल, रेड, और वापस एक रेड जो है वापस यहाँ पर आता है, ठीक है। इस जगह पे आता है, इस जगह के क्लोज क्या करता है, क्लोज इसके नीचे क्लोज, तब हम और एक वेट करेंगे दूसरे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 3 4 कैंडल बन गया है, इस जगह पे वापस ईएमए को टच करके आया। तो जब तक हमारा इस कैंडल के लो को नहीं ब्रेक करता तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। अब यहाँ पर देखिए इस कैंडल को लो करने में कितने कैंडल में, 1 2 3 4 5, इतना हम कैंडल को वेट नहीं करना, ये आपको ट्रिकी थोड़ा सा यहाँ पर अपना यूज करना पड़ेगा। नहीं तो ये 3 कैंडल मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल आपको वेट करना है, उसके नीचे क्लोज करेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ये इसमें 5 6 कैंडल बन गया तो ट्रेड उसमें नहीं लेना, ये ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा इसे रिजेक्शन, इस जगह पे थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं और कौन सा ट्रेड बन रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वो सा ट्रेड बनेगा, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ ट्रेड नहीं है, यहाँ पर ट्रेड ऐसा नहीं बन रहा, ये डायरेक्ट यहाँ पे हिट करके निकला है।
जो देखिए जो रिस्की ट्रेडर रहते हैं ना उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि ईएमए का क्रॉस करके दूसरा कैंडल अगर क्रॉस करता है उसके हाई को तो वहां से ट्रेड ले सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर रहते हैं मतलब एग्रेसिव ट्रेडर है वो उसके लिए ये सबसे अच्छा काम करता है। अब चलिए यहाँ पर देखिए एक ट्रेड बन रहा है। देखिए यहाँ पर ईएमए को क्रॉस किया, ईएमए क्रॉस करके ये ऊपर कैंडल हो गया, लेकिन दूसरा जो है करना ये छोटा वाला। देखिए इसको तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने के बाद आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस जगह पे ये जो कैंडल है ये क्या किया यहाँ क्लोज किया, दूसरा एक कैंडल बन के इसके नीचे क्लोज करता है, और ये तीसरा कैंडल क्या करता है इसको टच करके वापस यहाँ पर एक क्लोज करता है। जैसे मुझे इसका लो क्लोज होता है यहाँ पर हमारा एक एंट्री बनता है। तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री बनता है और यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट हमको मिलेगा। देखिए इस जगह पे यहाँ से हमारा एंट्री हो गया। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा इसके इस कैंडल के हाई पे हो गया, और हमारा टारगेट देखिए, टारगेट मस्त यहाँ तक 1:4 का टारगेट है। सिर्फ कितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये कितना अच्छा सेटअप बनता है। तो ये जो मैं जो ये बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी, ये मतलब 90% एक्यूरेट रहता है, और ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। और लोग देखिए जो ट्रेड कर रहे हैं ईएमए जो ही बता रहे हो, चलिए ठीक है मैं मानता हूँ कि कुछ ईएमए काम करता है, लेकिन जैसा उन लोग बताते हैं कि भाई ईएमए क्रॉस कर गया उसके ऊपर आप बाय कर लो, ईएमए के नीचे आए डाउन करो, लेकिन एक परफेक्ट मतलब कि ट्रैप नहीं हो और स्टॉप लॉस आपका हंटिंग नहीं हो, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपको दिन में दो ही ट्रेड, नहीं कि दिन भर में हमको 10 ट्रेड करना है, वैसा नहीं, दिन में दो ट्रेड करना है लेकिन परफेक्ट करना है, उससे हमारा जो विन रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रेड कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कितना ये स्ट्रैटेजी काम करता है। मैं और एक इसमें थोड़ा एक छोटा सा ऐड करता हूँ जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी पूरा परफेक्ट हो जाए। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड कर देता हूँ, आप एक इसमें आर एस आई जो है ना, आर एस आई ऐड कर लीजिए। अगर आरएसआई ऐड कर लेंगे तो जो आपका ये परफेक्शन है ना, ये 99% एक्यूरेट हो जाएगा, जिससे आपका विन रेट जो रेशियो है 99%, मतलब आपका ट्रेड जो है वो फेल होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। तो कैसे वो आरएसआई उसमें ऐड करके कैसे उसमें काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको चले जाना है इंडिकेटर में, इंडिकेटर में जाए रिलेटिव एसेंस करके आरएसआई लिख दीजिए। ठीक है, रिलेटिव इंडेक्स आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये जो भी हमारा प्राइस चल रहा है उसके स्ट्रेंथ को बताता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब ये जो भी इंडेक्स आप स्टॉक में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं, ये क्या करता है उस चीज के स्ट्रेंथ को बताता है। अब इसको हम कैसे इसको इसमें यूज करेंगे कि हमारा जो विन रेट है वो 99% हो जाए, मतलब विन रेट जो जीतने का चांस है मेरा मैक्सिमम हो जाए, वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो, और मतलब जो ट्रेड ले वहां समझिए जो उन्होंने ट्रेड ले लिया तो वो ग्रीन में हमारा चलना चाहिए, ग्रीन के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए ये जैसे आरएसआई हम लोगों ने लगा लिया। अब आरएसआई में दो चीज आपको एक चीज इसमें सीखने वाली चीज है, और जो मैक्सिमम देखिए आरएसआई में लोग क्या सिखाते हैं, 70 के ऊपर और 30 के नीचे, और इसमें तीन लाइन होता है, 70, 50 और 30। जैसे एक चीज समझिए इसमें, ये ऊपर का जो लाइन है 70 है, ये बीच का जो लाइन है 50 है, और ये नीचे का जो लाइन है 30 है। ठीक है, तो जो मार्केट में आप लोगों ने सीखा रहेगा आरएसआई के बारे में कि 70 के ऊपर अगर प्राइस चल जाता तो मतलब ये ओवरबाउट हो गया। ठीक है, और 30 के नीचे आ गया मतलब ओवरसोल्ड हो गया, मतलब कि यहाँ अगर ओवरबाउट हो जाता है तो यहाँ से आपको सेल का पोजीशन ढूंढना चाहिए, और अगर 30 के नीचे आ गया तो यहाँ से बाय का सिग्नल मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि अब बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट वहां से ये नीचे दिखाने के बाद ही मार्केट पर, जैसे यहाँ पर देखिए इसने आरएसआई ने मुझे क्या दिखाया, ये ट्रेंड नीचे चला गया है लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे यहाँ तो ये 70 का मतलब क्या हो गया, ओवरबॉट हो गया, यहाँ से सेल होना चाहिए लेकिन यहाँ सेल नहीं होता है, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। वैसे आपको क्या होता है जब भी 70 के ऊपर जाता है मार्केट तो उस जगह पे क्या होता है कि मार्केट कहना उसका मतलब ये कि स्ट्रेंथ उसका खत्म हो गया, वो क्या करेगा, थोड़ा देर रुकेगा, थोड़ा देर रुक के मतलब थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो वैसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि आप 70 के ऊपर चले गए तो आपको वहां से सेल कर देना, ऐसा नहीं रहता। और 30 के नीचे आया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां से बाय कर लेना। ये जो मिथ है इसको आपको बदल लेना चाहिए। तो अब मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये 50 है और 30 है, जब भी आप समझिए यहाँ पर हम लोग ने इस जगह पे बाय के लिए सिग्नल लिया। ठीक है, तो अगर 30 के ऊपर हमारा ये आरएसआई रहता है, आरएसआई का जो ये लाइन है अगर ये 30 के ऊपर रहता है तो हमारा ये बाय सिग्नल कंफर्म हो जाता है कि 100% ये बाय होगा ही होगा। और 30 के नीचे अगर जाता है तो हमको हमेशा उस समय सेल के ही, तो अगर समझिए हमको ये फेक दे रहा है, हमको फेक यहाँ पर दे रहा है, तो हमको इस आरएसआई को देख लेना है। ये 30 के नीचे है
तो चलिए हमको वहां से सेल का सिग्नल मिल गया। ये कंफर्म कर देता है आरएसआई कि हमको यहाँ सेल सिग्नल है। जैसे उसी तरह यहाँ पर है, इस जगह देखिए, ये 30 के ऊपर है, ये 50 के, सॉरी 50 के ऊपर है, तो इसके ऊपर देखिए ये मार्केट यहाँ से गया, या मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, उसी तरह चलिए हम पीछे और भी एक दो टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी इस जगह पे हम लोगों ने ये लिया था। अभी देखिए इस जगह पे हम लोग जो लिया था, इस जगह पे क्या किया हम लोगों ने, ये ये सेल का हम लोग जो सेल का छोटा है, ये स्टॉप ये था, ये देखिए इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट नीचे गया। मार्केट नहीं, तो हमको यहाँ भी इंडिकेशन दे दिया, इस जगह पे इंडिकेशन दिया कि नीचे जा रहा है मार्केट, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये नीचे गया, तो इस जगह पे हमारा सेल सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी जैसे इस जगह पे हम लोगों ने एक ट्रेड जो बताया आपको, जैसे देखिए इस जगह पे हम लोग यहाँ पर, इस जगह पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे आपको 50 के ऊपर है ये आरएसआई, तो यहाँ से हम लोग ऊपर का ट्रेड लिए, तो ऊपर का टारगेट हमारा होता है, देखिए इस जगह पे ये कंफर्मेशन हमको दे दिया कि हम 50 के ऊपर है भाई, तो 50 के ऊपर है तो आप तो लॉन्ग जा सकते हैं। तो हम लोग जैसे लॉन्ग का ट्रेड लेना, तो जैसे आरएसआई के ऊपर क्रॉस किया, प्राइस हमारा आरएसआई के ऊपर क्रॉस किया, हम लोग लॉन्ग ट्रेड लिया, और हमारा ये टारगेट हिट। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं, और जो एग्जाम्पल दिए थे हम लोगों ने उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक जो सेटअप बना था, लेकिन ये क्या हुआ इसमें, एक सेटअप यहाँ बना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये जो कैंडल बना था ये उसके ऊपर जाएगा, ईएमए के अंदर जाएगा, क्लोज दिया, इसलिए ये सेटअप हमारा बनता नहीं है। ठीक है, सेटअप बना भी नहीं, फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, उस चीज को ध्यान, यहाँ पर एक सेटअप बना था, ये देखिए इस जगह पे एक सेटअप बना है, लेकिन छोटा टारगेट है, वो छोटा टारगेट हमारा 1:1 का टारगेट तो मिनिमम आपको मिलेगा मिलेगा, तो इसीलिए 1:1 का टारगेट लेकर रखें तो पहला टारगेट हो ही जाएगा। जैसे देखिए इस जगह पे मेरा था शॉर्ट का टारगेट, देखिए मार्केट यहाँ से हमको नीचे आया, लेकिन ये क्लोज नहीं किया, ये क्लोज हुआ। ठीक है, वापस एक कैंडल जाके ग्रीन कैंडल टच करता है, और यहाँ पर हमारा ट्रेड मिलता है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ट्रेड मिलता है, ये हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं, 1:1 का टारगेट यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर जो हमारा आरएसआई है ये जगह नीचे गया। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे देखते हैं, और अभी देखिए यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बना है, यहाँ पर देखिए इस जगह पे एक सेटअप बना है, आरएसआई के नीचे प्राइस आता है, लेकिन ऊपर जाके होता है, ये भी जाके ऊपर क्लोज, लेकिन दूसरा जो है ये इसके नीचे आके क्लोज होता है, और दूसरा ये नीचे के आगे क्लोज। अब इसके नीचे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पे एक हमारा सेटअप बनता है, और यहाँ सेटअप बनता है, तो ये आरएसआई ऑलरेडी 50 के नीचे है, इस जगह 50 के नीचे है, तो यहाँ से एक अच्छा टारगेट 1:1 का यहाँ भी एक मिल जाता टारगेट। ठीक है, ये हो गया, और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड, मार्केट प्राइस जो नीचे आया आरएसआई के नीचे, इस जगह पे ये आता है, एक प्राइस नीचे है, वापस एक कैंडल बन के इसको क्लोजिंग इसके नीचे देता है, ये इसके नीचे आरएसआई के नीचे है, दूसरा हमारा ग्रीन कैंडल बनता है, और जैसे ही इसके लो को क्रॉस किया, ये हमारा ट्रेड यहाँ बन जाता है। ठीक है, इसे ट्रेड लेते हैं, हमारा हाई इसके इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, ये देखिए यहाँ से अच्छा एक ट्रेड बना, और कितना एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक अच्छा प्रॉफिट इस जगह पे शॉर्ट का ट्रेड मिला है इस जगह से, कितना प्यारा सा यहाँ ट्रेड है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है कितना है, मुश्किल से 18-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आपको 30-40 पॉइंट का आपको टारगेट है, 1:4 का टारगेट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए इस जगह पे एक ट्रेड बना है, इस जगह पे यहाँ पर देखिए ईएमए को जैसे क्रॉस किया, हमारा एक ग्रीन सिग्नल गया, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाए क्लोज होता है, एक रेड सिग्नल बना, इसको टच किया, अब हम इसको जब तक इसके हाई को नहीं क्रॉस करें तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ये क्रॉस किया, दूसरा फिर से एक रेड सिग्नल बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज किया है, दूसरे जैसे ग्रीन सिग्नल हमारा जैसे इसके हाई को क्रॉस किया, इसके हाई को क्रॉस किया, हम लोग हमारा यहाँ ट्रेड बन जाता है। तो ये यहाँ पर एक ट्रेड जैसे बनता है, एक लॉन्ग का ट्रेड बनेगा यहाँ पर, देखिए इस जगह पे हमारा एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है, एक अच्छा यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, स्टॉप लॉस हमारा इसके कैंडल के नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बना, 1:1 का पहला टारगेट रखिए, और स्टॉप लॉस क्या कीजिए, कहीं भी स्टॉप लॉस अगर 1:1 का टारगेट हो गया है, अगर आपके पास 2 या 3 लॉट है, तो पहला लॉट एक बुक कर लिए, दूसरा को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, तो उससे क्या होता है एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है,
तो ये जैसे हो गया, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बन गया। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो सेटअप जो मैंने बताया ना, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको स्टॉप लॉस टेल हंटिंग मतलब वो नहीं के बराबर है, हंटिंग नहीं बराबर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फॉल्स है, इसको कभी वैसे नीचे आया, लेकिन जो मैंने जो कंडीशन हमारा है कि इसको टच करके इसके हाई के नीचे गया, ये ऐसा कुछ नहीं दिखा है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, तो उसमें आपको फंसना नहीं है, तो वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन ये भी फॉल्स है, उस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ भी है लेकिन फॉल्स दे रहा है, उससे उसमें आपको बचना है। एक ग्रीन कैंडल उसके बीच में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो ईएमए को आकर टच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिस्की जो ट्रेड है वो क्या कर सकते हैं, ईएमए के जैसे क्रॉस किया उसके ऊपर भी आप ट्रेड लेके, लेकिन वो रिस्क हो जाता है, उसमें आपके स्टॉप लॉस हंट होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रेड नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये स्ट्रैटेजी है, रेंज बाउंड मार्केट में भी काम करती है, रेंज बाउंड मार्केट में भी ये काम करती है। अगर रेंज में रहेगा तो वो सिग्नल देगा ही नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बना है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो गया है, इस जगह एक स्टॉप लॉस हंट हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह एक कभी कभी समझिए 10 ट्रेड लिया, उस 10 में से आपका एक स्टॉप लॉस उड़ने का चांस कभी होता है। लेकिन इस जगह पे देखिए, अगर ईएमए आरएसआई अगर आरएसआई ऊपर नीचे की तरफ बता रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर बड़ा हो जाता है, इस जगह पे स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, और हमारा ट्रेड यहाँ पर बनता है, ईएमए के ऊपर जैसे क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हंट हो जाएगा। आप देखिए इस चीज को आप बैक टेस्ट कीजिए, आप बैक टेस्ट करके आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको कितना एक्यूरेसी दे रहा है, और ये मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इतने सारे एग्जांपल दिया, लाइव मार्केट में भी यही ये कि इसमें जो एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है और अच्छा काम करता है। ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको इसके ऊपर ये करना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।